मारा, इनको इसको जेल दो, इसकी सजा दो। लात मार के हमारे सामने इसको बोला था अगर तू ऐसे नहीं बोलेगा कि 30,000 20,000 हमने दिए तो तुझे और मारेंगे। इनको मारा था हमारे सामने। ठीक है। तो मैंने आते पंडित आया था यहाँ, पूछा लड़की की माँ देखी थे, मैं माते हुए पीर बाबा आ गई थी। पीर बाबा पे आके फिर एक रिक्शा वाले खातन बुलवाई। अच्छा। तो पायल की मम्मी बुला दो। मैंने भैया क्या होगा, मैं नहीं बता दो। नहीं तुम्हें पंडित जी बुला रहे, कुछ ना हुआ, कुछ बात ना हुई, तुम्हें पंडित जी बुला रहे। मैं भीतर गई तो तेरी लड़की खत्म हो गई, तेरी लड़की खत्म हो गई। नहीं, ये खबर आपको किसने दी और कैसे मतलब आपको पता लगा कि मेरी बेटी? बड़े पंडित जी ने। अच्छा, पंडित जी ने बड़े ना जी। क्या नाम है पंडित जी का? राधे श्याम। राधे श्याम पंडित जी उनका नाम? हाँ जी। मतलब आपको राधे श्याम लिया करके बताया? हाँ जी, भाई ने बुलाए थे, क्या मोर को भाई ने बताया। वो ये था जी, मैं 5:30 बजे का निकला हुआ था। अच्छा। बिल्कुल। तो मैंने पायल, मैं घर जा रहा हूँ, हजारों बाजार जा रहा हूँ, सब्जी वब्जी ले आऊंगा और तेरी मम्मी घर पे गई है। अच्छा। और मैंने की आ रहा हूँ मैं। अच्छा। तो इतने में वहाँ पहुँचाऊँ जी 7:30 बजे करीब मैं वहाँ से आया हूँ। पंडित जी ने बताया नहीं मुझे। पंडित जी बाद में बताइए कि तेरी लड़की मरी है, तेरा संस्कार कर दे लड़की का। मैंने क्यों कर दिया तूने? हमारे बाप भी, मैं उसका बाप हूँ, तू उसका बाप है। उसके बाद हमारे को बोल के कर आगे अंदर लगा ले ताला। ताला लगा तो तुम घर जाओ, तुम मत बताना किसी को। इसे मारे। तो पुलिस और प्रशासन की तरफ से आपको मतलब क्या आश्वासन दिया गया? कोई कार्रवाई हुई या नहीं? कार्रवाई तो नहीं करी, हमारी बस्ती पर पहुंच गई थी पहले। हम लोग रोते जा रहे थे जब इसके बाद हमारे को पता लगा अभी इसको ऐसी सजा देनी चाहिए, उनका फांसी होनी चाहिए। या फिर सही बात आ रहा हूँ, आजकल हमारी बेटी के साथ हो या कल किसके साथ नहीं होगा फिर। तो दो बार जान दोगे जरा। और रेप हुआ माई, तो और 1.5 महीना पहले और रेप हुआ है। अब मेरी बच्ची के संग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर जी मुझे नहीं बताई। मेरे बच्चा करंट के हमारे करंट बता रहा है, वो तो करंट बता रहा है। फिर कह रहा है क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। पुलिस को कंप्लेन मत करो, आप पुलिस को कंप्लेन मत करो, लंबी बात बन जाएगी। इसको समाप्त नहीं कि नहीं करता हूँ मैं, और इसको दाकिरिया नहीं लगा दूँ। मेरे बच्चा का न्याय दाकिरिया लगा दूँ। 100 नंबर पे कॉल मत करो, पुलिस आ जाएगी, इसका चीरा फारी करके सब सामान बेच देंगे पुलिस वाले। और आग लगा दी उसको, डोरी पहुँचानी से हॉस्पिटल में। ये भी उनको कहने लगा तुम्हारे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे केस हो जाएगा और नहीं तुम्हारे पैसे लगेंगे, तुम्हारा सब कुछ होगा। जैसे हमारे उनने पहले ये काम कर दिया। कितने वर्ष की आपकी बेटी थी? 8। क्या नाम था उसका? कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? पढ़ते नहीं थे वो। हम यहाँ पे आ गए थे पूरी टीम के साथ और हम एसीपी से मिले। यहाँ पे कम से कम हजारों आदमी की संख्या थी जब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में हमने पूछा भाई माता पिता से मिलाया जाए हमें, इनको क्यों बंदी बना के रख रखे आप लोगों ने? तो उन्होंने बोला नहीं इनको अभी छोड़ देंगे। मगर कब छोड़ोगे भाई? हम 4 जनों की अलाउड हुए, हम 4 भाई थे वहाँ पे। जो जसविंदर भाई थे, जसविंदर पहलवान और भाई जी है विकास कागड़ा जी थे, और एक भाई यहाँ बस्ती में से वो मौके वारदात पे जो गवाह है वही है, जिन्होंने मनोज नाम से है। उन्होंने देखा कि 5 बजे का इन्होंने रजिस्टर में वो लिख भी कर दिया, लिखित में दे दिया कि अंतिम संस्कार 5 बजे हुआ है। 5 बजे हुआ और 7:30 बजे उस भाई ने उसे 10 का नोट दिया है, लड़की अगले पायल को कुछ खाया। तो ये बातें पता लगने के बाद में हम फौरन एसीपी के दफ्तर गए, उनसे मुलाकात करी। सर ये इनसे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था। और जैसे ही हमने प्रेशर बनाया कि भाई हमारी बात कराओ, नहीं तो यहाँ दंगे भड़क जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने ठीक है भाई मगर अकेले में मिलाओ, तो अकेले में मिलने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। नहीं, अकेले में नहीं मिलने दिया। तो ठीक है साहब, आप यहाँ पे बुलाओ, और कैमरे चालू कर दिए उन्होंने और बुलाया। और इन्होंने जैसे कंडीशन बताई वो आपके सामने जो अभी बताया है, और यहाँ के सीसी कैमरे भी है। और उसके बाद में हमने एसीपी साहब को बोला
कि बॉडी कहाँ है, लड़की की बॉडी कहाँ है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कौन सी बॉडी, क्या बॉडी, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो हमने देखा कि उस एक जो भाइयों ने वीडियो बना रखी, फोटो बना रखी, बच्चे के पैर उसमें बच्चों के पैर भी है और आधी से ज़्यादा बॉडी बची हुई थी। ठीक है। और ये हमारे से मना कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नहीं, पुलिस प्रशासन की तो कोई इन्वेस्टिगेट, कोई कैमरा, कोई शिनाख्त कुछ हुई उनकी तरफ से कुछ ऐसा? हाँ, कैमरे चालू कर रखे थे उन्होंने। अच्छा, कैमरे चालू कर हाँ, रखे। कैमरे चालू। उन्होंने वीडियो बनाई थी जब माता जी का जब बयान लिए जा रहे हाँ जी, हाँ थे, जी। तो उन्होंने वीडियो बनाई थी। ठीक है। ठीक वैसे ही हम जो 3 भाई वहाँ पर बैठे हुए थे, भाई बिरजू पहलवान जी और जस्सी पहलवान जी और मेरा नाम विकास कांगड़ा, हम आप तीनों इनके वहीं पर साथ हैं, बैठे। इनके- हम तीनों को ही परमिशन मिली थी अंदर के लिए, और एक हमारे विटनेस है मनोज भाई, हम 4 बंदे थे वहाँ पर। तो जब उन्होंने पहले तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई एक बार इनको भेजो, इतना टाइम हो गया है, आपने तो माँ बाप को ही जेल में मतलब थाने में बुला लिया है, कम से कम इनको तो छोड़ दो। रात को एक महिला को पूरी रात थाने में रही है, अब देखो आपके सामने आई है। ठीक है। एसीपी साहब जिनका नाम दिलीप सिंह है, वो बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं भी एससी समाज से। पहला पॉइंट, ठीक है, उन्होंने बोल दिया, हमें संतुष्टि हुई, चलो भाई ठीक है, कोऑपरेट करेंगे। और अच्छे से उन्होंने बातचीत की तो हमें थोड़ा विश्वास हो गया कि अच्छा, क्योंकि हमने उनसे कोऑपरेट किया था, उन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया था कि हम भी कोऑपरेट करेंगे। ठीक है। फिर उन्होंने हमारे तीनों भाइयों के नंबर ले लिए, नंबर और नाम हमारे उनके पास है। उसके बाद में उन्होंने जो वीडियो बनाई, ठीक वैसे ही जो बयान करते हुए की वीडियो उन्होंने पुलिस प्रशासन की तरफ से बन रही थी, वही वीडियो हमने भी अपने फ़ोन से बनाई। फ़ोन से वीडियो बनाने के बाद वो हमारे पास में भी है, जो इन्होंने बयान दिया है, और उनके पास भी, हमारे पास भी है। तब भाई ने बोला कि आप जिन 4 लोगों को आपने पंडित जी को पकड़ा है, कम से कम मिलवा तो दो, हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में सीसीटीवी फुटेज की वीडियो है, और जो मौके पे लोग यहाँ के पहुँचे थे उनकी भी वीडियो है। आपके पास पूरा प्रूफ है हमारे पास में। उस बच्ची के दोनों पैर जो बचे हुए हैं वो भी है, आपको उसके बारे में बताया जाएगा बाद में। तो भाई से हमने रिक्वेस्ट करी कि आप बिरजू पहलवान जी हमारे जो भाई है, एक बार वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई कौन कौन पकड़े गए हैं, क्या पता कोई बेकसूर भी उठा लिया हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई बेकसूर हो, ठीक है ना, और कोई जो कसूरवार है उसको बख्शना भी नहीं है। तो ये सब कुछ उन्होंने मना कर दिया, और एफआईआर कॉपी हम मांगने लगे तो एफआईआर कॉपी के लिए उन्होंने बोल दिया कि आप बाहर जाओ, आधे घंटे का टाइम है, 2:30 बज रहा था, 2:37 के आसपास टाइम हो रहा था रात के। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर जाओ, आधे घंटे के बाद में हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे तीनों को कॉपी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। हमारे को बाहर भेज दिया गया, और एक हमारे को वहाँ पर एक महिला मंडल से हमारी एक बहन मिली थी, हम उनको जानते नहीं है कौन थी कौन नहीं थी, हम बाहर आ गए थे, वो वहीं पर ही रह गई थी। ठीक है, उसके बारे में वो बता सकते हैं, क्या पता कौन है। फिर जब हम बाहर आए तो बिरजू भाई ने मेरे को बोला कि भाई एक काम करो, एसीपी साहब के पास में फ़ोन करो, और फ़ोन करके एक बार पता करो कि जो डेड बॉडी जो बची हुई है, कम से कम बच्ची का अंतिम संस्कार तो कर ले, मोक्ष तो मिल जाए बच्ची को। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एसीपी साहब की रिकॉर्डिंग मेरे पास है फ़ोन के अंदर। रिकॉर्डिंग में एसीपी साहब बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई ऐसा बॉडी में तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो सब कुछ राख हो गया था, जबकि हमारे पास में उसके लेग्स के जो पैर के जो बची हुई उसकी फोटो नीचे के ये बात हुई थी। और पुलिस प्रशासन से पूरा हमने कोऑपरेट किया, हमने कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाया, बिल्कुल आराम से यहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे, सारा सब कुछ हमने आराम से किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोऑपरेट नहीं किया। और अभी जो उन्होंने भेजे थे बयान के लिए उल्ट पुल्ट करवा दे, कहीं ना कहीं प्रशासन जो सरकार है, गवर्नमेंट सरकार है, जो मोदी सरकार या कोई भी हो, ये इस दुष्कर्म के कांड को बचाना चाह रही है, इसको गुप्त रखना चाह रही है, क्योंकि हाल ही टाइम में इलेक्शन का दौर चल रहा है, आपको पता है, ठीक है ना। और बलात्कार होना आपको पता है, एक हम पहली भुक्तभोगी है, हाथरस कांड हम भूले नहीं है। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ऊपर सब विश्वास करते हैं, सारा इंडिया जो है दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, और दिल्ली के अंदर ही मोदी बैठा है, दिल्ली के अंदर योगी बैठा, वो अमित शाह दिल्ली में बैठा है, राष्ट्रपति जी दिल्ली में बैठे हैं, तो बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है तो कहाँ है? तो हमें क्या करना चाहिए फिर? ऐसी सरकारों का तो हमें कोई वो नहीं चाहिए। और बात सरकार के लिए और यहाँ के लिए भी हम आपको बता देना चाहते हैं, मीडिया पे जो भी सारा चल रहा है, यहाँ ये पूरा समाज है, ये एक वाल्मीकि समाज की नहीं है, देश की बेटी थी। हम यहाँ पे राजनीति नहीं होने देंगे। जो समाज के लिए, इस बेटी के लिए, अपनी बेटी समझ कर लड़ने के लिए आएगा, सिर्फ अपने नाम के साथ, पार्टी के नाम के लिए आएगा, तो यहाँ से गेट आउट। ये पूरे हमारे वाल्मीकि समाज ने ठान रखा है।
पार्टी से कोई हमारा कोई मतलब नहीं है। पार्टी से कोई भी ना अपने झंडे लेके आएगा ना कुछ, और जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाएगी यहाँ पर शाहीन-बाग 2 बनेगा। फांसी जब तक नहीं होगी जब तक हम बैठे रहेंगे, चाहे हमारे को कुछ भी करना। और वो किसी के केस बना सकते हैं जे लोग। आपको किसी ने जो इत्तला करा था जो ये बता रहे हैं कि भाई करंट लग के जो ये सुनाने की आपसे पूछा था? आपका आत्मा तो यूं गई जिसने बोली थी मेरे आदमी ना तो इतकुआन दिया ना बितकुआन दिया। पंडित जी ने बंद कर दिया तारा। मेरा आदमी जा रहा मेरे देवर जेठन के, मैं आ रही अपने भैया के नांगल में, खींच खींच के बंद कर दिया, तारा लगा दिया। इसको लंबी बात बढ़ जाएगी, आप थोड़ा सुनो, इसको समाप्त नहीं कर दो। सुबह 7 बजे आ जाएंगे, 8 बजे बच्ची के फूल जमुना जी में भा देंगे टेम्पू ले चल के। बयान क्यों बदला आपने? प्रेशराइज किया गया आपको, दबाव डाला गया आप पे? नहीं जी, कोई दबाव नहीं डाला हम। बयान क्यों बदला आपने? बंद कर रहा के जीवा में कमरा में बंद कर रहा कि मैं मेरा आदमी अंत में अंत पुलिस ने आपको बंद करके रखा कमरे में बंद कर रहा के माँ थाने में, ये अलग कर रहा के मैं अलग। मार पिटाई भी की गई आपके साथ? मेरा आगे कुछ बात हुई नहीं, मैं ऊपर चले गया था। ये मारा, मार पिटाई की गई आपके साथ? ये नंदेव ने मारा, सागरपुर के नंदेव ने मारा, थाने में ये मारा। इसको जेल दो, इसकी सजा दो। लात मार के हमारे सामने इसको बोला था अगर तू ऐसे नहीं बोलेगा कि 30,000 20,000 हमने दिए तो तुझे और मारेंगे। इनको मारा था हमारे सामने, और हमें बोल रहे थे बाहर चले जाओ तो तुम्हें बंद करेंगे। इसको पुलिस ने मारा था, इनको मारते इनके रिश्तेदार थे, सुपारी सूट पहन रखा था। ने मारा जी, और लात मारी, लात इसको सजा दो। मुन्ना 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 पुलिस ने आपको मारा था? हाँ जी, मेरा आगे मारा। लात मारी। क्या कह रहे थे आपको? इसको बदल दो, बात खत्म कर दो। हाँ पटा लिया। वो कहते सागरपुर के अंदर बहन के लौड़े की जेल कराओ, इसकी फांसी दो, इसकी फांसी दो, इसको जेल करा दो। मैंने मेरे आदमी की फांसी नहीं देंगे बिल्कुल। जब आदमी को फांसी दोगे तो मेरी भी दो पहले फांसी आप लोग। दबाव बनाएंगे मेरा जो मेरे बेटा को आदमी को फांसी, कोई ये कमजोर लिखेंगे तो मेरे आदमी को जो तुम जेल दबा रहा है, देख जीजा मेरे आदमी को तो जेल दबा रहा है, तो मेरा हुआ है, मेरी भी जेल जाए तुम यहाँ, मैं हूँ जेल में। वन साइड क्यों करना रहूंगी? इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है कि आप बिना किसी जजमेंट के एक केस को लीड करते हैं। यहाँ पे पहले ही सबने जज कर लिया कि नहीं बेटी को करंट लगा है। ये कौन बोल रहा है? नहीं, करंट नहीं ठीक है, तो ये तो वो बोल रहे हैं ना जो अपराधी लोग, जिन पे अपराध अभी तो लगा ही नहीं। मैं वही बोल रही हूँ आपसे कि पुलिस जजमेंट क्यों कर रही है? एफआईआर को अगर हल्का करेंगे तो चार्जशीट भी हल्की होगी, तो केस तो खत्म वहीं का वहीं। अगर एफआईआर में सब कुछ होगा, रेप भी होगा, SC/ST एक्ट भी होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर भी होगा, कॉन्स्पिरेसी का होगा, एविडेंस मिटाने का होगा, अगर एफआईआर मजबूत होगी तो ही तो चार्जशीट मजबूत होगी। नहीं तो बेटियां तो धक्के खा रही है। ऐसे तो ये भी एक केस और चलता रहेगा और चलता ही चला जाएगा। तो एफआईआर क्यों कमजोर करना चाहते हैं पुलिस के लोग? सबसे एलीट जगह होती है बिल्कुल शहर की, उसके बावजूद एकदम साथ में ऐसी। एक महीने पहले देखिए, दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। हर रोज हर मिनट कोई ना कोई यही बेटियों के साथ हादसा हो रहा है, लेकिन किसी को सुध नहीं, कोई बात नहीं इस पे करना चाहता। कोई उदासीन रवैया इतना ज्यादा है कि कोई बात नहीं, कम्युनिटी का है तो कम्युनिटी खुद लड़ लेगी। क्यों भाई, क्यों नहीं? हमें सरकारों का समर्थन मिलता है जब किसी की भी बेटी हो, आज इनकी है कल किसी और की होगी। हमने सोचा था कि निर्भया के बाद शायद कोई सेंस आ जाएगी। ये दूसरा कांड है। दूसरी बार यहाँ पर रेड हुआ। ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि ये पहले भी हुआ है। तो इसको संवेदनशीलता के साथ और इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। उसमें यही आ रहा है कि उनकी जो नज़र थी वो पहले से ही लड़की को लेके खराब थी।
और दूसरा जो इसमें हम कोलैबोरेशन देखें कि जो 5:30 बजे उसने ये लिखा है, अपना जो इनके रजिस्टर होता है मेंटेन करते हैं, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो बॉडी है उसका फनल हो गया 5:30। अब इसमें एक आई विटनेस है, वो ये कहता है कि मैंने 10 बजे, मतलब मैंने 7:30 बजे लड़की को 10 रुपये दिए थे। जब लड़की को 7:30 बजे 10 रुपये दिए तो लड़की 5:30 बजे कैसे मर सकती है? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो ऐसे निकल के आएंगे। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकता क्या कैसे होगा, देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आप एक चीज़ बता दीजिए कि आरोपी कोई पावरफुल आपको लग रहा है कि पुलिस नहीं करी, कोई पावरफुल कम्युनिटी या कुछ ऐसा है उसके पीछे बैकिंग कुछ लग रही है? देखिए इसमें हम ऐसा कह सकते हैं, देखो सीधी सी बात है, ना ही तो आरोपी किसी कास्ट का होता है, कम्युनिटी का होता है, ना ही विक्टिम किसी कम्युनिटी का होता है। लेकिन दूसरा इसमें हम ये अगर देखा जाए कि जो लड़की के कुछ वो जो बॉडी पार्ट्स बचे थे, जैसा कि मैंने पिक्स मैंने देखी है कि जो घुटने से नीचे के पार्ट्स में बचे हुए थे। अब जो ये लोग बता रहे हैं, इन लोगों ने बताया है कि जब इन्होंने पूछा पार्ट्स कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा कि कुछ बचा ही नहीं है। कोई बचा कैसे नहीं है? जब बॉडी में आपका कुछ पार्ट बचा है तो उसका FSL होना चाहिए, FSL होना चाहिए, तो उनको पता लगना चाहिए। कंप्लेनेंट्स की मतलब पुलिस की ड्यूटी होती है, कंप्लेनेंट्स के प्रति वो बताए कि जो बची हुई बॉडी के पार्ट्स है वो कहाँ गए हैं। पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। और दूसरी बात जो ये राधे श्याम को लेके है, राधे श्याम ने क्या किया, राधे श्याम और ये 3 जने और थे, ये मेन कल्प्रिट। हाँ, मेन एक्यूज है, ठीक है। तो राधे श्याम और ये 3 जने और थे, इनकी कुछ पार्टीज चल रही थी शमशान घाट के अंदर, जैसा कि मुझे बताया है एक जो मेन विटनेस है अन्नू ने बताया ऐसा कि जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि ड्रिंक पार्टी चल रही है, ऐसा कुछ और आपको पता है इन द सिचुएशन ऑफ डॉग वी कैन नॉट कंट्रोल आवर माइंड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ वो नशे की सिचुएशन में वैसा कुछ हुआ हो और उसने बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर दिया हो। बाकी धारणाएं हम लगा सकते हैं, हम कोई कोर्ट तो है नहीं कि डिसीजन देना इसके ऊपर। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस अभी तक इस मामले में पूरी लीनियंसी बरत रही थी। सेम वैसा ही हो रहा है जैसे निर्भया केस में हो रहा था कि पहले मामले को दबाया जा रहा था, फिर बाद में जाके जब पूरा समाज जुड़ा, पूरा भारत एक हुआ, पूरी आवाज़ उठी, उसके बाद ही उस मामले में न्याय मिला था, ठीक है। तो वैसा ही है, लोग सब साथ में हैं, देश की बेटियां आज इनकी बेटी के साथ है, कल हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इतने एलीट एरिया में पुलिस इतनी लीनियंसी कैसे दिखा रही है कि ये बस्ती का मामला है एक एलीट एरिया के साथ, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जिसका पैसा है उसके पास पावर्स है, और जब कहीं ना कहीं से कुछ तो पॉलिटिकल अप्रोच लग रही होगी, तभी तो इस मामले में इतनी लीनियंसी बढ़ती जा रही है। ये तो सीधा दिखाई दे रहा है ना कि जिस बेटी के साथ होया है उसके माँ बाप को थाने में बंद रखा गया है, तो ये कहीं न कहीं एक संदेश दे रहे हैं, एक मेंटल हाँ बिल्कुल। जब जिस बेटी के 9 साल की बेटी के साथ ऐसा होने के बाद दाह संस्कार कर दिया गया, जैसे मनीषा कांड में किया गया था, वैसे उन माँ बाप को थाने में रखा गया, उनको धमका गया है, उनको पीड़ित किया गया है, उनको जो बोलने वाले थे उनको लाठीचार्ज की गई है। ये कहीं न कहीं ये दर्शा रहे हैं कि कहीं न कहीं सपोर्ट है। नहीं सपोर्ट नहीं होती तो हाँ, कहीं न कहीं सपोर्ट किसी न किसी की है, तो तभी तो ये हो रहा है। नहीं तो एक माँ बाप के साथ ये सोचे कि यही अकेले ही है, यहाँ कोई जुड़ने वाला नहीं है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है अभी जी, 4 के खिलाफ हो चुकी है, वो जो एक्यूज हैं वो जा चुके हैं। और दूसरा इसमें एक ही आ रहा है कि जैसा कि मुझे लड़की के पापा ने बताया, जो डिसीज है उसके फादर ने बताया कि वो जो राधे श्याम है मेन एक्यूज है, उसने क्या किया कि उसको कुछ ऑफरिंग की थी कि भाई तुम क्यों किसी पुलिस के झंझट में पड़ते हो, क्योंकि बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू लोअर कम्युनिटी, ठीक है। EWS क्लास है, EWS क्लास को क्या वो सोच रहा है कि पैसा दे देंगे कुछ सेटल हो जाएगा, लेकिन जिसकी बच्ची गई है क्या वो पैसे से वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। तो यही जो है कि इन्होंने कहा है, पुलिस के सामने भी ये कहा है कि भाई जो उन्होंने ऑफरिंग दी और एक लेटर दिया है कि आप साइन कर दीजिए, वो बंदा जो नहीं पढ़ा लिखा उसे क्या पता उस लेटर में क्या लिखा, लेकिन इन्होंने फिर भी साइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद पूरी कम्युनिटी इनसे जुड़ गई है, कम्युनिटी ने रिकवर किया था, और बाकी आज आपके सामने केस है। कल शाम की बात है ना? हाँ जी, कल शाम की बात थी। इसमें जो इसके फादर हैं, इसके फादर साहब ने इसको कहा, पायल को कहा कि पायल मैं बेटा जा रहा हूँ सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहा हूँ, तेरी मदर गई हुई है घर पे। तो अब होता क्या है कि पायल पानी भरने के लिए पानी की बोतल भर के लाई है, वो कहाँ से भरा, पीर बाबा से भरा, यहाँ से भरा, इसमें कंफर्मेशन नहीं। ठंडे पानी की बोतल लेके आई थी, ठीक है। तो अब इनका जो काम है, ये जो कंप्लेनेंट है, ये क्या करते हैं कि मतलब बहुत ही बिल्कुल रोज़मर्रा के लिए कलेक्ट करना, कुछ अपने डस्टबिन में से कुछ हो गया, बोतल्स वगैरह हो गई, उसको बेच के करने वाला, मतलब काफ़ी मतलब इन द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन है ये, हम ऐसा कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये लोग यहाँ रहते थे, पीर बाबा की सफाई करते थे। अब जब माँ यहाँ पे थी, पायल वहाँ के लिए थी, उसका मौके का फ़ायदा उस एक्यूज़ ने उठाया है, जहाँ तक कि लगता है मुझे।
और एक्यूज के सुनने में आया कि वो पहले भी बच्ची को बुलाता था, मतलब बच्ची से वो कहते हैं ना कि रिलेशन क्रिएट हो जाता है कि बच्चा फिर वो कहता है कि चलो कोई दिक्कत वाली बात, बच्चे को फिर भरोसा हो जाता है, इन्फ्लुएंस में आ गई बच्ची उसके। ठीक है, आप ये लास्ट जो हमने डेड बॉडी बुझाई थी उसकी, और वो बुझा, पुलिस वाले भी नहीं बुझाने दे रहे थे हमारे को, पुलिस वाले ने बाल्टियाँ छीनी हमारे से कि नहीं बुझाओ उसे, और फिर हमने बोला जी लड़की जब तक पोस्टमार्टम कैसे करोगे, फिर आप तो खत्म कर दोगे। फिर मेरे पापा थे हम सबसे पहले जो पहुंचे, उन्होंने कूलर के हाथ लगाया उसका करंट, वो कोई करंट नहीं था कूलर में कोई करंट। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, मैंने इसके कैसे मर सकता कोई, तो बोला भाई इसमें वोल्टी इतनी नहीं होती कि मर जा बंदा, करंट लगेगा झटका फेंक देगा, मर देगा, मरेगा नहीं, अर्थ देता है। इलेक्ट्रिशियन बुलाया था, इलेक्ट्रिशियन के चक्कर में पुलिस वाले उसकी फोटो खींच के देखो जो ढूंढते फिरते, तो उसको उठाने के लिए इलेक्ट्रिशियन को ढूंढते, मतलब इलेक्ट्रिशियन ने बता दिया तो उसको लेके पुलिस उसको पूरी तरह से उसकी फोटो खींच के उसको मतलब ढूंढते फिर, वो लड़का भी देखो भी जरा डर के साइड में खड़ा हो, उसको वो भी डरा दिया पुलिस वालों ने। हाँ जी, हम चारों को, हमने तीनों का अरेस्ट कराया और अंदर बंद कराया, अंदर शटर बंद के बंद भी कराया, हमारा वीडियो भी थी, मेरा फोन नहीं है, वीडियो दिखा शमशान घाट के अंदर ही। अभी तो सर वो पुलिस वाले तो बोले पंडित को लेके, बाकी 3 आरोपी इन्होंने भगा दिया, अभी पक्का क्या नहीं है, कुछ बंद करा दिया, अभी 3 भगा दिए और यहाँ से जब लेके गए थे तो एक ही पंडित को लेके गए थे, बाकी कोई नहीं था अंदर।